हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स और लॉजिक विद पारुल। आज हम क्या करने वाले हैं, रेशो एंड प्रपोर्शन पार्ट 2। होप आपको कल वाले क्वेश्चन क्लियर हुए हो और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल लेवल पर लेके जाएंगे। कल हमने रेशोज में बेसिकली अगर ए रेशो बी और बी रेशो सी है तो हम ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालते हैं। अगर ए रेशो बी रेशो सी और सी रेशो डी है तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे निकालते हैं। इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चन पर वर्क किया था। क्या इनवर्स है, क्या डुप्लीकेट, triplicate and subduplicate. Subduplicate is nothing but the स्क्वायर रूट, करेक्ट। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक नई चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसमें क्या है कि अगर a बाय बी आपको 5/7 गिवन है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि इफ a रेशो b इज 5/7 एंड c रेशो d इज 2a/5b, तो आपको क्या निकालना है, ac रेशो bd। जब भी आपको इस तरह की रेशो दी हो तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि a के सामने जो है वो उसी की वैल्यू है। यानी a आपका 5 है, b आपका 7 है, तो c आपका क्या है, 2a है। तो अगर a 5 है तो c क्या हो जाएगा, उसका डबल यानी कि 10। और b अगर आपका 7 है तो d क्या हो जाएगा, उसका 5 टाइम्स यानी कि 35। करेक्ट। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। आपके पास a 5 है, C 10 है, रेशो B आपके पास 7 है और आपके पास D 35 है। तो ये क्या होगा, 5 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 35। 5 और 35 किस पर कैंसिल हो जाएगा, 7 पर। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, 10/49। इट मीन्स रेशो और कुछ नहीं बट 10/49 है, जो कि आंसर क्या है, बी है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के थ्रू कि अगर ऐसा ही है तो जब a रेशो b 3/4 और अगर b रेशो c 8/9 है तो हम क्या 3/4/9 लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप b को अगर आप देखेंगे, जब एक बार आप उसकी वैल्यू 4 ले चुके हैं तो दूसरी बार उसकी वैल्यू 8 नहीं हो सकती। करेक्ट। यही रीजन है कि हमें इसके लिए उस मेथड पर जाना पड़ता है जो हम क्या लेते थे, उल्टा n, है ना। लेकिन यहां से एक चीज और है कि अगर आपको रेशो 3/4 और BC की रेशो 4/10 दी हो, यहां पर आप देखिए B की रेशो सेम है, तो यानी A की होगी 3, B की होगी 4 और C की होगी 10। तो आप जरूर बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, 3/4/10। आप इसको उस मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा। क्लियर है। तो यानी कि अगर B की वैल्यू इन क्वेश्चंस में आपकी सेम आ जाती है तो आप इसके लिए बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारा इस तरीके से डायरेक्ट भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सम्स ऑफ मनी आर प्रोपोर्शनल टू 4/5। कितने में डिवाइड है, 4/5 में। ठीक है, ओके। अब इसने ये कहा इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इज ₹20 तो व्हाट इज द अदर। अब पहले की कितनी है, 20। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप वैसे क्या करते हैं कि 4/5 है तो हमने ये मान लिया कि 4x और 5x है ना। अब 4x को यानी कि फर्स्ट को टोटल का जितनी भी टोटल वैल्यू मनी थी उसका क्या मिला है, ₹20। वो फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है आपका 4, टोटल में हम इसका सम लिखते हैं। अब टोटल मनी मुझे नहीं पता, वो x है, लेकिन उसका हमने निकाला तो वो क्या आ रहा है, 20। तो यहां से 4 और 20 किस पर कैंसिल हो जाएगा, 5 पर। तो आप x बोल सकते हैं 9 इंटू 5 ₹45 है। अगर a को इसमें से ₹20 मिल गया है तो b को कितना मिलेगा, 25। यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेकिन आप ये देखिए 4/5 है, पहले को कितना मिला है, 20। वो कैसे मिला होगा, 4 इंटू 5 20 है ना, है ना। अब मैंने आपको कल क्या बोला था कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यानी कि 5 वाले दूसरे को भी हिस्सा उसका कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी।
तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे ये। क्लियर है? छोटा है, इजी है, सिंपल है, कम टाइम लेगा। नेक्स्ट, two numbers are respected 20% and 50% more than the third number। ठीक है, कोई भी एक थर्ड नंबर है, दो नंबर उससे कितने ज्यादा हैं, 20 और 50%, तो आपको उन दोनों नंबर की रेशो निकालनी है। ठीक है, जो 20 और 50% ज्यादा है। अब इस तरह में जरूरी नहीं है कि हम हमेशा x लें। मान लो मैंने कोई तीसरा नंबर जो था, जो भी थर्ड नंबर था, मैंने वो 100% मान लिया। अगर ये 100% है तो यानी कि पहला नंबर क्या है उससे 20% ज्यादा। करेक्ट। और दूसरा नंबर कितना ज्यादा है, 150 हो जाएगा, क्योंकि वो 50% ज्यादा है। लो, आ गई हमारी रेशो, यानी कि 120 रेशो 150। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 और 15 आपका 3 की टेबल में, दैट इज 4:5। कितना सिंपल हो गया। आपको एग्जाम्स में इसी तरह से ट्रिक से करना है, ताकि आपका टाइम कम लगे और आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट, अगर 0.75 रेशो x डबल रेशो 5:8 है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी एक देखा था। 0.5 अपॉन x, डबल रेशो का मतलब इक्वल टू साइन, किसके इक्वल है, 5:8 के। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 0.75, सॉरी, सॉरी, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, 5x विच इज इक्वल्स टू 0.75। खराबी हो गई यार। तो यहां से आपका 5x क्या आ जाएगा, 0.75 इंटू 8। तो x 5 यहां से कट के क्या आ जाएगा, 0.15। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 एंड दिस 120, तो ये क्या आ जाएगा 1.2। यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी, सी एंड डी इन द proportion। क्या proportion में डिवाइड किया है, मैं अभी तक इसकी proportion लिख रही हूं कि A रेशो B रेशो C रेशो D के बीच में कुछ पैसे को डिवाइड किया गया है और वो इस proportion में डिवाइड किया गया है। ओके, अब इसने ये बोला इफ C गेट 1000 मोर देन D। रेशो से भी दिख रहा है कि C को D से ज्यादा मिला है। तो कितना ज्यादा मिला है, 1000। और अगर मैं रेशो में देखूं तो रेशो में कितना एक्स्ट्रा है, 1। यानी 1 रेशो किसके इक्वल है, 1000। ध्यान से समझिएगा, रेशो में आपका 4:3 है, यानी सी को कितना ज्यादा मिला है, 1 रेशो ज्यादा मिली है। और 1 किसके इक्वल दिया उसने, 1000 को, क्योंकि उस रेशो की वजह से सी को 1000 रुपीज ज्यादा मिले हैं। करेक्ट। तो अब आप इजीली किसी का भी निकाल सकते हैं। अब उसने पूछा व्हाट इज द बी शेयर, बी का शेयर क्या होगा। बी की कितनी है, 2। तो अगर 1000 है तो 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000 इज 2000 रुपीज। आपसे यहाँ 5 का पूछता तो 5000, 3 का पूछता तो 3000। करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बी और सी का ये रेशो दिया होता, तो सी अब कितना ज्यादा है, 2। तो हम ये बोलते कि 2 की वैल्यू 1000 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या होती, 500। तो अब वो यहां से किसी का भी कुछ भी पूछ सकते थे, उसकी मल्टीप्लाई हम उसी 500 से कर देते। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ये तब का क्वेश्चन है अगर ये 1000 जो है वो ये बोले सी गेट्स रुपीज 1000 मोर देन बी। तो हम देखते कि बी और सी में कितना डिफरेंस है, 2 का, और वो 2000 के इक्वल है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3. ओके, the ratio of two numbers is 2:3. Sum of their cube is 945. इनके क्यूब का सम अगर ये रेशियो में है तो अगेन कोई एक नंबर मान लीजिए 2x और 3x है, नॉर्मल होगा। इनके क्यूब का सम यानी कि 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब किसके इक्वल दिया हुआ है, 945 के। तो यहां से x क्यूब कितना आ जाएगा, 27 और 8 35, 945। तो हम बोल सकते हैं x क्यूब की वैल्यू क्या आ चुकी है, 945/35। अगर हम इसे 5 की टेबल में कट करें तो 7 1 5 8 40 और 9 45, फिर से 7 की टेबल में 2 7। अब आपको ये ध्यान रखना है ये वैल्यू किसकी आई है, x क्यूब की। अगर x क्यूब 27 है तो x क्या आ चुका है हमारे पास, 3। x क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। तो अगर मैं इन रेशो में मल्टीप्लाई करूं, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और दूसरा नंबर 3 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 9। आपसे पूछा क्या गया है, इनका डिफरेंस। तो 9 और 6 का डिफरेंस कुछ और नहीं होगा, बस 3 होगा। क्लियर। तो इन दिस वे अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, देखिए एक 70 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है, is to be cut into two pieces so that one piece, दो पीस में डिवाइड कर दिया। अब एक पीस जो है will be 2/5 of other, यानी कि यहाँ जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू उसकी क्या है, 2/5 टाइम्स। करेक्ट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है आप पहली वैल्यू वही मान लो। हमने मान लिया पहला 5 है भाई, अगर पहला 5 है तो दूसरा क्या होना है इसका, 2/5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। आपको सिर्फ क्या करना है, जो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट है आप उसी को पहले की वैल्यू मान लो। एक्स वगैरह हम नहीं मानेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि रेशो में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 5 है तो ये क्या आ गया, 2। तो ठीक है भाई, जिस रेशो में डिवाइड किया वो क्या रेशो आ गई, 5:2 आ गई। इनका सम क्या है, 10। तो 1/10 ऑफ 70 इज 7, यानी कि ये हिस्सा क्या होगा, 35, और ये हिस्सा क्या, ओ सॉरी, यहां से वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, इरेजर, इरेजर सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है आज। मैंने गलती कर दी, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 7 है, एडिशन 7 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 10। तो यहां से पहली वैल्यू पता लग गई 50 और दूसरी क्या पता लग गई, 20। अब आपसे पूछा गया शॉर्टर पीस, तो शॉर्टर पीस कितना है, 20, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है। आपको सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि जब भी आपको किसी का दूसरे का पार्ट फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है वही पार्ट मान लीजिए। ओके चलिए इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो 1:3:4। ठीक है, आपको तीनों की सैलरी 1:3:4 में दी गई है। If the salary is increased by 5, 20 and 25% respectively, respectively मतलब पहली आपकी A, दूसरी B और तीसरी C की बात कर रहा है। अगर हम पहले की रेशो की बात करें तो पहले सैलरी हम हमेशा क्या मानते हैं, 100%। करेक्ट। तो पहले के में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 5। तो 100 का 5% क्या हो जाएगा, 105। करेक्ट। 20, 100 का 20 इज 120 और 25 इज 125। क्लियर है। क्योंकि हमने अलग अलग नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इन तीनों की ही सैलरी में यही इंक्रीज हुआ है। अगर अब ये किसी से कट रहा है तो आप काट दीजिए, जैसे ये सारा ही आपका 5 पर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 21 इंटू 1, 3 इंटू 2 4, और यहाँ 4 इंटू 2 5। तो ये क्या आ जाएगा, 21
3 इंटू 24 इज 72 और यहाँ से 100। तो आपकी रेशो क्या आ चुकी है? 21 रेशो 72 रेशो 100, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन सी। इसी के साथ आज के लिए रेशो एंड प्रोपोर्शन में इतना ही। प्लीज ऐसी ही और ट्रिक्स को सीखने के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आएंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। ओके, ओके, बाय।